guys, I'm welcome back with my new video of mensuration of class 8। आज मैं आपको mensuration से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। तो बेसिकली हमारे मेंसुरेशन के इंट्रोडक्शन में कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट इज प्लेन। अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड फॉर एवर इन ऑल डायरेक्शन। प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है जो एक्सटेंड होता है हर एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। इट इज़ अ टू डायमेंशनल फिगर। ये टू डायमेंशनल फिगर होता है। थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स डिटरमाइन अ प्लेन। तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट जो है वो प्लेन को डिटरमाइन करते हैं। फोर्थ वन इज सो फार ऑल ऑफ द ज्योमेट्री वी हैव डन इन दीज लेसन्स टुक प्लेस इन अ प्लेन। प्लेन के अंदर सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज बट ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड आर थ्री डायमेंशंस, सो वी विल have to leave the plane and talk about the object like sphere, boxes, cones and cylinders। so basically plane के साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे स्फीयर, बॉक्सेस, कॉन्स और सिलेंडर जो हमारे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए रियल वर्ड हैं। सो नेक्स्ट वन इज सॉलिड। सॉलिड जो है बेसिकली वो ज्योमेट्रिक फिगर होता है जो थ्री डायमेंशंस में होता है। नेक्स्ट वन इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया डेफिनेशन है टोटल एरिया ऑफ ऑल द सर्फेसिस ऑफ अ सॉलिड शेप और प्रिज्म। सरफेस एरिया बेसिकली टोटल एरिया होता है किसी भी सॉलिड शेप के सरफेस का। वॉल्यूम, नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड शेप और प्रिज्म। वॉल्यूम जो है बेसिकली स्पेस ऑक्यूपाई करता है किसी भी सॉलिड शेप के द्वारा। दिस इज द एरिया ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स। बेसिकली मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम शो कर रखे हैं और उनकी शेप और एरिया को वेरीफाई किया है। सो फर्स्ट वन इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया हमारा होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। नेक्स्ट वन शेप इज स्क्वायर। यहाँ पर बेसिकली हमारे स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड। नेक्स्ट वन इज द शेप ऑफ द ट्राइंगल। बेसिकली हमारे ट्राइंगल की शेप का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड द नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारी पाई जो है उसकी वैल्यू 22/7 होती है एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो नेक्स्ट फिगर इज द ट्रापीजियम। एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स इसके डायगनल्स इंटू एच। एच यहाँ पर इसकी हाइट है ट्रापीजियम की। कॉन्सेप्ट इज द एरिया। बेसिकली एरिया जो है वो हमारी शेप होती है जो हमारे सरफेस और स्पेस यानी कि जो भी हमारा सरफेस है कंटेन करता है उसको कवर अप करती है। पैरामीटर जो है वो हमारा सारा मेजरमेंट होता है डिस्टेंस अराउंड द फिगर। सो बेसिकली एरिया को हम स्क्वायर सेंटीमीटर की टर्म में, स्क्वायर मेट्रिक की टर्म में, स्क्वायर किलोमीट्रिक की टर्म में बेसिकली एक्सप्रेस करते हैं। एरिया को हमेशा हम स्क्वायर की ही टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बेसिकली अभी हमने एरिया के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पर है हमारी फिगर रेक्टेंगल की शेप की है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। सो वी हैव इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला यूज़ करके हम बेसिकली अपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। मैं आपके साथ 1 और 2 एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ गिवन है 100 मीटर एंड 50 मीटर। और अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। व्हेन वी मल्टीप्लाइड लेंथ इंटू ब्रेथ दैट मीन्स 100 मीटर इंटू 50 मीटर द एरिया कम्स आउट 5000 स्क्वायर मीटर। सो बेसिकली हम इसी तरीके से अपने एरिया को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सेकेंड एग्जाम्पल इज यहाँ पर भी हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल की शेप दे रखी है। लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन 90 फीट एंड 50 फीट and then we have to find its area. So when we have to find the area we can easily find out by using the formula that is area of rectangle is equal to length into breadth. So when we multiplied length into breadth that is 90 feet into 50 feet the area will comes out 4500 square feet. सो बेसिकली आप रेक्टेंगल की किसी भी शेप का एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। The topic of area of triangle. Area of triangle is equal to half into area of the surrounding rectangle और parallelogram. बेसिकली हमें यहाँ पर एक फिगर इनक्लोज दे रखी है
जो रेक्टेंगल एरिया भी है और ट्राइंगल एरिया भी है। तो यहाँ पर बेसिकली रेक्टेंगल एरिया हम निकाल सकते हैं इजीली L इंटू बी की फॉर्म में, और ट्राइंगल एरिया के लिए हम हाफ इंटू रेक्टेंगल एरिया भी कर सकते हैं, और साथ साथ हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस जो है वो हमारे ट्राइंगल का बेस एरिया है, हाइट इज़ दैट हमारे ट्राइंगल की हाइट है। Next topic is the area of trapezium. We can easily find out the area of trapezium by using the formula that is half into a plus b. A plus b is the sum of the parallel sides into h. H is the perpendicular height of the trapezium. So यहाँ पर basically मैंने कुछ examples इसको represent किया है. First one is the figure of trapezium. So we can easily find out its area by using the formula that is area of trapezium is equal to half into a plus b into h. Here a is 8 and b is 12. When we add a plus b it gives 20. Half into 20 into 9 is equal to 90 square centimeter is its area. Second example में figure है trapezium की, a and b is 5 and 7. So we can easily find out its area by using that is half into a plus b into h. When we add a plus b it gives 12. Half into 12 into 6 is equal to 36 square centimeter is its area. The third figure is also the shape of trapezium. So we can easily find out the area by using the formula area is equal to half into 3.9 plus 7.1 because a and b are given into 5. 5 is its perpendicular height. So half into 11 into 5 is equal to 27.5 square centimeter is its area. सो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया इन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पर मैंने बेसिकली कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको रिप्रेजेंट किया है टू मेक यू वेरी क्लियर वेरी अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पर बेसिकली मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने हैं, और यहाँ पर मेरे पास सारे जो ट्राइंगल्स हैं वो ट्राइंगल की ही शेप में हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने 1 और 2 एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे ट्राइंगल का बेस है 8 एंड हाइट इज़ 9. सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट इट्स एरिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो 1/2 इंटू 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इट्स एरिया. द सेकेंड फिगर इज ऑल्सो द ट्राइंगल. In this, the triangle base is 10 centimeter and the height is 12 centimeter. We can easily find out the area of triangle by using the formula that is half into base into height. Half into 10 into 12 is equal to 60 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इट्स एरिया. सो इसी तरीके से हम बाकी फिगर्स के एरिया भी इजीली निकाल सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एरिया ऑफ सर्कल. तो बेसिकली हमारे सर्कल में 32 सेक्टर्स होते हैं, और यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल हमें निकालना है. तो वी कैन इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. हेयर पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो यहाँ पर मैंने एरिया ऑफ सर्कल्स के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं जो सर्कल की शेप में हैं, और मुझे उनका एरिया फाइंड आउट करना है. सो वी कैन इजीली फाइंड आउट इट्स एरिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. हेयर द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू 8 इज इक्वल टू 201.1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इट्स एरिया. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ 2 इज इट इज़ ऑल्सो इन द शेप ऑफ सर्कल. सो व्हेन वी have to find out its area, we can easily find out by using the formula that is area of circle is equal to pi r square. Here the value of pi is equal to 22/7 into r, that means 10 into 10. The area will comes out 314, that means 314 square centimeter. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. बेसिकली 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे फेस, एज और वर्टेक्स तीनों ही आते हैं. जो फिगर हमें इनक्लोज करती है ये तीनों पार्ट्स, उसको हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की फॉर्म में भी कहते हैं. सो 3 डायमेंशनल फिगर कैन बी मेड अप ऑफ फ्लैट और कर्व्ड सरफेस. ईच फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ फेस. फ्लैट सरफेस को हम फेस से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड एज इज द सेगमेंट दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 फेसेस. जहाँ पर हमारे 2 फेसेस का इंटरसेक्शन होता है उसे हम अपने एज सेगमेंट बोलते हैं. अ वर्टेक्स इज द पॉइंट दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ 3 और मोर फेसेस. जहाँ पर हमारा 3 और मोर फेसेस का इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट को हम बेसिकली वर्टेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं.
बॉक्सेस, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है, बॉक्स से रिलेटेड मैंने यहाँ पर सब कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अ बॉक्स ऑल्सो कॉल्ड अ राइट पैरेललोपाइड इज जस्ट व्हाट द नेम बॉक्स सजेस्ट, वन इज शोन टू द राइट। यहाँ पर बॉक्स को हम राइट पैरेललोपाइड बोलते हैं और यहाँ पर जैसे कि मैंने बॉक्स को दिखा रखा है आपको राइट में। अ बॉक्स हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, बॉक्स की हमारी 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। अ बॉक्स हैज़ अ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, बॉक्स की हमारे लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। नेक्स्ट इज दीज 3 डायमेंशंस आर मार्क्ड इन द फिगर, जैसा कि फिगर में इनक्लोज करा रखा है कि 3 डायमेंशन दैट मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल्सो शोन इन द बॉक्स। सो नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, मेजर द अमाउंट ऑफ स्पेस द ऑब्जेक्ट टेक अप। इनका वॉल्यूम ये मेजर करता है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस को, अमाउंट को मेजर करता है। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम कैन बी टॉट ऑफ as the capacity and units for volume include cubic सेंटीमीटर, क्यूबिक यार्ड्स एंड गैलोन्स। वॉल्यूम इनके स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और वॉल्यूम को मेज़र किया जाता है क्यूबिक की टर्म्स में। द सरफेस एरिया ऑफ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज एज द नेम सजेस्ट द एरिया ऑफ इट्स सरफेस। बेसिकली फिगर का सरफेस एरिया हमें ये सजेस्ट करता है कि एरिया कितने सरफेसेस का कितने से कवर है। नेक्स्ट टॉपिक इज द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। यहाँ पर जैसे कि मैंने बॉक्स के बारे में रिप्रेजेंट किया है, वॉल्यूम को हम निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इट्स 3 डायमेंशंस की मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इट सरफेस एरिया। सो बेसिकली सरफेस एरिया हमारा फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है। सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स इज फाउंड बाय एडिंग द एरिया ऑफ द 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। सरफेस एरिया बॉक्स का हम इजीली फाउंड कर सकते हैं अगर हम ऐड कर दें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस के एरियाज को। सो यहाँ पर बेसिकली मैंने एक एग्जाम्पल से इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है बॉक्स का, यहाँ पर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर गिवन, सो वी हैव टू फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट मीन्स 8 इंटू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर क्यूब। अदरवाइज अगर हमें कोई यूनिट नहीं दे रखी तो हम इसको ऐसे भी ड्रॉप आउट कर सकते हैं। अदरवाइज वॉल्यूम इज ऑलवेज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट। सो नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड इट सरफेस एरिया। सो बेसिकली सरफेस एरिया इज 8.5 प्लस 8.5 प्लस 5.4 प्लस 5.4 प्लस 8.4 प्लस 8.4। सो यहाँ पर बेसिकली जब हम इन्हें एडिंग करेंगे तो हमारा सरफेस एरिया विल कम आउट 184 एंड एरिया इज ऑलवेज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर। This is the topic of cube. What is mean by a cube? A cube is a box with 3 equal dimension. Length is equal to breadth is equal to height. Cube एक basically box है जिसकी 3 के 3 dimensions यानी कि length, breadth और height equal होती है। A cube is a box. Cube भी एक box की form में ही होता है। The same function for volume and surface area hold. यहाँ पर हम basically इसकी के volume और surface area वही के वही फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ करके easily find out कर सकते हैं volume और surface area cube का। If S denote, यहाँ पर S डिनोट करता है अगर लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब, सो इट्स वॉल्यूम इज साइड की क्यूब एंड इट्स सरफेस एरिया इज 6 इंटू साइड स्क्वायर। अ क्यूब इज अ प्रिज्म विथ 6 स्क्वायर फेसेस। क्यूब एक ऐसा प्रिज्म है शेप में जिसके 6 स्क्वायर फेस होते हैं। अदर प्रिज्म एंड पैरामिड्स आर नेम्ड फॉर द शेप ऑफ देयर बेसिस। बाकी जितने भी प्रिज्म और पैरामिड हैं वो उनके बेसिस पे ही शेप दी जाती है, जैसा कि ट्रायंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, ट्रायंगुलर पैरामिड, रेक्टेंगुलर पैरामिड, पेंटागोनल पैरामिड, हेक्सागोनल पैरामिड। सो बेसिकली हम जो हैं वो अदर प्रिज्म और पैरामिड के बेस पर ही, उनके बेसिस पे ही शेप और उनके वॉल्यूम को और उनके सरफेस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द टॉपिक ऑफ प्रिज्म। सो बेसिकली एक प्रिज्म हमारी 3 डायमेंशनल सॉलिड होते हैं जिसमें 2 कॉन्ग्रुएंट बेसिस होते हैं जो लाई होते हैं हमारे पैरेलल प्लेन्स पर। वन जो है डायरेक्टली अबव द अदर होता है एंड विद एजेस कनेक्टिंग। इसकी एजेस जो है वो कनेक्ट करती हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस के बेसिस को। बेसिस कैन बी एनी शेप, बेसिस का कोई भी शेप हो सकता है। नेम ऑफ द प्रिज्म इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेस। बेस जो प्रिज्म का नाम है वो प्रिज्म के बेस पे ही डिपेंड होकर पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रिज्म शोन एट राइट इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर हमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम प्रिज्म शो कर रहा है राइट में, दैट मीन्स इट इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। द वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द एरिया ऑफ इट्स बेस बाय इट्स हाइट। वॉल्यूम हम किसी भी प्रिज्म का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द एरिया
of their base and by their height. Next is the surface area of prism is also found out by adding the area of all its polygonal faces including its base. इसका surface area भी हम easily find out कर सकते हैं अगर हम add कर दें इनके area को polygonal faces के अंदर इनके bases को include करके. So we can easily find out its surface area. So next is the टॉपिक ऑफ सिलेंडर. अ सिलेंडर इज अ प्रिज्म इन विद द बेसिस आर सर्कल. सिलेंडर एक प्रिज्म है जहाँ पर बेसिस जो है इसके सर्कल्स होते हैं. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. एंड सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज ऑलवेज फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है जहाँ मुझे सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है. तो मैं ईजिली फाइंड आउट कर सकती हूँ बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला विच इज area is equal to 2 pi r square plus 2 pi r h. R is the radius here, that is equal to 3 centimeter, and h is the height here, that is equal to 8 centimeter. And when we put up the values in the formula, we can easily find out its surface area. नेक्स्ट इज द शेप ऑफ कोन. बेसिकली अभी हमने सिलेंडर के बारे में डिस्कस किया. नेक्स्ट हमारी शेप है कोन की. सो कोन इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फिगर. यहाँ पर कोन एक लाइक पैरामिड ही होता है बट विद अ सर्कुलर बेस इंस्टेड ऑफ अ पॉलीगोनल बेस. यहाँ पर इसका सर्कुलर बेस होता है पॉलीगोनल बेस होने की जगह. वॉल्यूम ऑफ कोन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. हियर आर इज द रेडियस ऑफ द cone and h is the height of the cone. We can easily find out its surface area by using the formula that is area is equal to pi r square plus pi r l. अगर यहाँ पर हमें L जो है वो स्लैंट हाइट होती है और अगर हमें L इज गिवन है तो वी कैन ईजिली पुट अप दैट वैल्यू इन आवर फॉर्मूला. एंड व्हेन द L इज नॉट गिवन वी हैव टू फाइंड आउट. व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट वी आर पुटिंग द फॉर्मूला दैट इज L इज इक्वल टू रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L एंड पुट अप इट इन द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया. Last one concept is the shape of sphere. Sphere is a mathematical word for ball. Ball भी हमारे स्पेयर की शेप में ही होती है. इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्पेयर. तो यहाँ पर बेसिकली स्पेयर हमारी बॉल शेप्ड होती है और यहाँ बीच में जो उसका पॉइंट होता है उसे हम सेंटर बोलते हैं. अ स्पेयर हैज़ अ रेडियस एंड डायमीटर जस्ट लाइक अ सर्कल डज. स्पेयर का भी रेडियस और डायमीटर होता है जैसा कि सर्कल का होता है. सो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर की क्यूब. हेयर आर इज द रेडियस एंड पाई इज इक्वल टू 22/7. एंड द सरफेस एरिया वी कैन ईजिली फाइंड आउट बाय यूजिंग the formula that is surface area of sphere is equal to area of surface sphere is equal to 4 pi r square. So we can easily find out its volume and surface area by using that formula. I hope guys मैंने जितने भी मेंसुरेशन के टॉपिक्स में आपको इंडेक्स कवर अप किया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा. आपको एक एक पॉइंट्स एक एक वॉल्यूम सरफेस एरिया हर एक फॉर्मूले वाइज हर एक शेप वाइज समझ आए होंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.